नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सरकार बना ली है। मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी हो चुका है। बीजेपी ने प्रदेश में इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं, जिसको लेकर सत्ता छोड़ विपक्ष में पहुंची कांग्रेस सवाल उठा रही है। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने 2 उप मुख्यमंत्रियों के शपथ लेने की संवैधानिकता पर सवाल उठाए, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। और उससे पहले बड़ी खबर, जल्द सस्ता हो सकता है डीजल पेट्रोल। जी हां, कीमतों में जल्द बड़ी कटौती की खबरें निकलकर सामने आई। 10 रुपए प्रति लीटर तक कटौती हो सकती है डीजल पेट्रोल में। इस वक्त की बड़ी खबर, दाम घटाने के अलग अलग विकल्प तैयार है वित्त मंत्रालय के पास। पीएमओ से अंतिम मंजूरी का इंतजार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्द ही सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। सूत्रों के हवाले से खबर, नए साल पर बड़ा तोहफा जनता को मिल सकता है। कीमतों में जल्द हो सकती है बड़ी कटौती। 10 रुपए प्रति लीटर तक कटौती की संभावना। वित्त मंत्रालय के पास कई विकल्प तैयार हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जल्द सस्ता हो सकता है डीजल और पेट्रोल। 10 रुपए प्रति लीटर तक कटौती हो सकती है दामों में। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, वित्त मंत्रालय के पास कई विकल्प मौजूद है कटौती के। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 रुपए प्रति लीटर तक कटौती हो सकती है फ्यूल के दामों में। डीजल पेट्रोल के दाम में 10 रुपए तक की कटौती हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। पीएमओ से मंजूरी का इंतजार है, जल्द सस्ता हो सकता है डीजल पेट्रोल। कीमतों में बड़ी कटौती की खबरें। 10 रुपए प्रति लीटर तक कटौती हो सकती है डीजल पेट्रोल के दाम में। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम कहेंगे, नए साल में आम जनता को एक बहुत बड़ी राहत दे सकती है केंद्र सरकार। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार मेला समय समय पर आयोजित करती है और महंगाई को मात देने के लिए अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने का ऐलान कर सकती है। तो मुझे लगता है ये मुद्दा भी है, चुनाव आते आते बिल्कुल खत्म हो चुका रहेगा। ये एक बड़ा ऐलान तो पीएमओ से अंतिम मंजूरी का इंतजार है बस। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, जल्द सस्ता हो सकता है डीजल पेट्रोल। दिवाली के मौके पर कुछ खास घोषणा होगी, नए साल के मौके पर कुछ खास घोषणा होती है, तो अगर नए साल के मौके पर घोषणा होती है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। नए साल पर बड़ा तोहफा आम जनता को केंद्र सरकार दे सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती हो सकती है। 10 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल डीजल के दाम कम हो। काफी चल रही थी और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और बैठकों के बाद वित्त मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय ने मिलकर 2-3 प्रस्ताव तैयार किए थे और एक सबसे ज्यादा जो वर्केबल सोल्यूशन था प्रस्ताव है वो ये है कि 8 से 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल की कीमतें घटा दी जाए। तो मुझे लगता है कि इस पे सहमति बनती हुई दिख रही है और अब घर के भीतर भी बैठकों का सिलसिला चला है। अब सिर्फ चूंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाना एक राजनीतिक फैसला भी होता है और प्रधानमंत्री कार्यालय का इसमें बहुत ज्यादा भूमिका होती है, तो अंतिम हरी झंडी प्रधानमंत्री कार्यालय से आना बाकी है। और इसमें बता दूं कि सब इससे पहले 22 मई 2022 को सरकार ने पेट्रोल की कीमतें 8 रुपए और डीजल की कीमतें 6 रुपए घटाई थी। तो उसी तर्ज पे घटाया जाएगा और इस बार जो घटाया जाएगा आधा पैसा करीब सरकार अपने तरफ से वहन करेगी, एक्साइज ड्यूटी करके आधा पैसा ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अपनी तरफ से घटाएंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी राहत मिलेगी आम जनता को। आने वाले नए साल में एक बहुत बड़ा तोहफा हम कह सकते हैं। महंगाई की मार के बीच आम जनता को एक बहुत बड़ी राहत दे सकती है केंद्र सरकार। बहुत जल्द ही
कीमतें ढुलाई होती है उत्पादक वाले मंडी से लेके होलसेल मार्केट तक, तो उसमें अच्छा खासा 15 से 20% हिस्सा जो होता है ढुलाई के खर्च का होता है। ढुलाई के खर्च का मतलब डीजल की कीमतों का होता है। तो इससे एक बड़ी राहत मिलेगी कि खाने पीने के सामान सस्ते होंगे। इससे पहले सरकार ने भारत आटा, भारत चावल जैसी चीजें बेचना शुरू की ताकि आम लोगों को सस्ते मिल सके। अब ये फैसला लेने से हो कि सभी लोगों के लिए ये एक बड़ी राहत मिलेगी और खाने पीने के सामान भी कम सस्ते हो जाएंगे, दूसरे सामान भी सस्ते होंगे, आना जाना भी सस्ता होगा। तो महंगाई की दर जो है और ज्यादा कम होगी। और महंगाई की दर कम होने का एक असर ये होता है कि ब्याज दरें कम हो जाती हैं। ब्याज दरें कम हो जाती है, आपको होम लोन सस्ता होता है, तो इसका बहुत ही दूरगामी असर पड़ता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जब पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होती हैं तो इसका असर बहुत सारी चीजों पर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट में भी कटौती होगी और भी कई चीजें सस्ती हो जाती हैं। जब पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं तो महंगाई की दर ही कम हो जाती है। महंगाई की दर पर ही सीधा असर डालते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। इसीलिए इसे एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी राहत माना जा रहा है। कहा जाता भी है 10 रुपए प्रति लीटर तक कटौती संभव है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, वित्त मंत्रालय के पास कई विकल्प तैयार हैं इसको लेकर। तो लगातार केंद्र सरकार महंगाई को कम करने पर विचार करती हुई और एक बहुत बड़ी राहत होगी जब पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते होंगे। 1, 2, 3 या 4 या 5 नहीं, सीधे सीधे 10 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते हो सकते हैं। पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर हम इसे कहेंगे। नए साल पर बड़ा तोहफा, बड़ी राहत आम जनता को केंद्र सरकार देने की तैयारी में। वित्त मंत्रालय के पास कटौती के कई विकल्प तैयार हैं। वित्त मंत्रालय के पास कई विकल्प तैयार हैं। पीएमओ से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। बस पीएमओ से मंजूरी मिलेगी, एक आदेश जारी होगा और सीधे सीधे तौर पर 10 रुपया सस्ता हो जाएगा पेट्रोल और डीजल। जब पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते होंगे, महंगाई की दर भी कम हो जाएगी। सीधे तौर पर लगातार महंगाई को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। उसी महंगाई को कम करने की तैयारी में है अब केंद्र सरकार। नए साल में बड़ा तोहफा, बड़ी राहत आम जनता को देने की तैयारी है केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की। इससे पहले हमने देखा था 1-2 रुपए पेट्रोल के दाम सस्ते होते थे, लेकिन अब सीधे तौर पर 10 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते हो सकते हैं। सीधे सीधे तौर पर। और जब 10 रुपये सस्ता होगा पेट्रोल डीजल तो बहुत बड़ी राहत हम इसे कहेंगे आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत हम कहेंगे। और पेट्रोल डीजल के दाम जब सस्ते होंगे तो और भी कई चीजें सस्ती हो जाती हैं। ट्रांसपोर्ट पर इसका असर होता है। महंगाई की दर पर ही सीधा असर डालते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। बहुत बड़ी राहत होगी आम जनता के लिए, देशवासियों के लिए। सरकार की तरफ से मंत्रालय के पास कटौती के कई विकल्प हैं। मंत्रालय के पास कई विकल्प तैयार हैं। बस पीएमओ से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। पीएमओ से मंजूरी मिलने के बाद 10 रुपया सस्ता हो जाएगा पेट्रोल डीजल। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की खबरों की बात करेंगे। सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। नक्सलियों ने जवानों पर बीजीएल दागे। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। जवानों ने भी फायरिंग की है और जवाबी फायरिंग में नक्सली भाग खड़े हुए। चिंतलनार थाने के मोरापल्ली में मुठभेड़ हुई। सभी जवान सुरक्षित कैंप लौटे हैं। सुकमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है पुलिस के जवानों की। नक्सलियों ने जवानों पर बीजीएल दागे। दोनों तरफ से फायरिंग हुई ताबड़तोड़।
जवानों की फायरिंग में नक्सली भाग खड़े हुए। चिंतलनार थाने के मुरापल्ली में मुठभेड़ हुई, सभी जवान सुरक्षित कैंप लौटे। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। सुकमा संवाददाता सतीश चांदक जुड़ गए हैं फोन पर। सतीश, एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर एक बड़ी बैठक हुई थी सभी अधिकारियों की और नक्सलियों से निपटने के लिए अलग ही रणनीति पर काम करने की बात हुई। तभी से ही हम देख रहे हैं लगातार जारी है बैकफुट पर नक्सलियों को करने की कोशिशें। जी आपको बता दूं कि जब से छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी है तो नक्सल मोर्चे पर जो है बेहतर काम करने के लिए लगातार बैठकें हो रही है। अलग अलग जिलों के अधिकारी जो है बैठक में शामिल हो रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर लगातार नक्सलियों के खिलाफ में ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। ऐसे ही एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ये सुकमा जिले के चिंतलनार थाना क्षेत्र के मोरपल्ली इलाके में लगातार माओवादियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जो ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें डीआरजी के जवान और कोबरा के जवान शामिल थे। और जवान जैसे उस इलाके में पहुंचे तो जवानों को देखकर नक्सलियों ने बीजीएल दागने शुरू कर दिए, जो कि एक नक्सलियों का एक रॉकेट लॉन्चर होता है छोटा सा, वो दागने शुरू कर दिए। साथ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने मोर्चा संभाला और लगातार फायरिंग की और करीब जो है ये आधे घंटे तक दोनों फायरिंग हुई। लेकिन घना जंगल था, जिसका फायदा उठाकर नक्सली वहां से भाग गए और जवान सर्चिंग करके सुरक्षित वापस कैंप लौट आए। सतीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सरकार बना ली है, मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो चुका है। बीजेपी ने प्रदेश में इस बार 2 डिप्टी सीएम भी बनाए हैं, जिसको लेकर सत्ता छोड़ विपक्ष में पहुंची कांग्रेस सवाल उठा रही है। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने 2 उप मुख्यमंत्रियों की शपथ लेने की संवैधानिकता पर सवाल उठाया, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच वार पलटवार भी शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ की सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस अब सूबे की सरकार पर सवाल उठा रही है। सवाल उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पर। कांग्रेस की तरफ से सरकार को घेरने का जिम्मा उठाया है पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने। पूर्व मंत्री का कहना है कि अरुण साव और विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई पद नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ में मेरी जानकारी के हिसाब से जो डिप्टी सीएम के 2 लोगों ने डिप्टी सीएम के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है, जबकि संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। आप यदि संविधान की किताबों में शपथ का प्रारूप देखेंगे, उसमें भी मिनिस्टर फॉर स्टेट यानी मंत्री शब्द का उपयोग किया गया है। टीएस सिंहदेव साहब को जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम पद का उन्होंने शपथ नहीं लिया, वो मंत्री के रूप में शपथ लिए थे। और जब तक मंत्री के रूप में शपथ नहीं होगा, इन दोनों के जो डिप्टी सीएम हैं, इनके द्वारा किया गया हर कार्य औचित्यहीन कहलाएगा। जब विपक्षी नेता ने शपथ पर सवाल उठाए तो सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आना लाजमी था। सो कांग्रेस को सूबे की सत्ता से बेदखल कर कुर्सी पर काबिज हुई बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन ने पलटवार किया। बीजेपी के सह प्रभारी ने कहा कि संविधान ने जो उनका हिसाब किया है उस पर ध्यान दें। कवर्धा से लेकर रायपुर तक गुंडागर्दी करते थे, अब सबकी जांच होगी, उसकी चिंता करें। पहले सीबीआई को नहीं आने देते थे, अब सीबीआई भी आएगी और जांच भी होगी। अरे पहले तो संविधान ने जो उनको हिसाब किताब किया, पहले उसका ध्यान रखिए। जनता ही संविधान बनाती है। जिस प्रकार से पूरा अतताई मचाए हुए थे कवर्धा से लेकर रायपुर तक, अब सबकी जांच होगी। अब उसकी चिंता करें कि संविधान में जो सीबीआई को आने नहीं देते थे, अब सीबीआई भी आएगी और जांच भी होगी। विपक्ष ने डिप्टी सीएम के इस शपथ की संवैधानिकता पर सवाल उठाए। इसके बाद न्यूज 18 की टीम ने कानून के जानकारों से इस मामले में जानकारी ली। हमारी टीम बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट परिसर पहुंची, जहां हमने कानून के जानकारों से पूछा कि आखिर विपक्ष के दावों में कितना दम है। आप भी सुनिए इस मामले में जानकारों की राय। मुख्यमंत्री एक निश्चित संख्या, जो विधायकों की संख्या होती है, उसके अनुपात में एक निश्चित संख्या में अपने मंत्री बना सकता है। तो संविधान में उप मुख्यमंत्री पद नहीं लिखा है, लेकिन मंत्री लिखा है। तो मुख्यमंत्री अपने सहयोग के लिए, शासन के संचालन के लिए निश्चित मात्रा में मंत्री बना सकता है, और ये मंत्री हैं, ये छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री हैं, इसलिए संवैधानिक रूप से उचित है, ये असंवैधानिक नहीं है। बिल्कुल संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में व्यवस्था ये है कि प्रदेश स्तर पर
बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होगा और उसके सहयोग के लिए अन्य मंत्री होंगे। अन्य मंत्रियों में कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य सूची के भी मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार के भी होते हैं। उसी प्रकार से उप मुख्यमंत्री भी हो गया। तो इस तरह से कानून के जानकारों ने भी मोहम्मद अकबर के दावों को बेदम करार दिया। बावजूद इसके विपक्ष इस मुद्दे पर आगे और हीला हवाली करे तो हैरानी नहीं होगी। विधानसभा चुनाव बीत चुका है, लेकिन सत्ता का सबसे बड़ा सियासी संग्राम अभी बाकी है। छत्तीसगढ़ में जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी पहले से ही लोकसभा चुनाव में सभी 11 सीटें जीतने का दम भर रही है। ऐसे में लड़ाई में बने रहने के लिए कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। रायपुर में बीजेपी पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत पार्टी के तमाम आला नेता मौजूद थे। बैठक के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली जीत की तरह ही लोकसभा चुनाव में भी राज्य की सभी 11 सीटें बीजेपी जीतेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की दुर्गति कर दी थी। अब प्रदेश जनता इनसे छुटकारा पाना चाहती है। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को जो भी गारंटी दी है, हम उसे पूरा करेंगे। पीएम आवास के 18 लाख आवास की मंजूरी मिल चुकी है। 12 लाख किसानों को 2 साल का बोनस दे दिया गया है। अनुपूरक बजट में महतारी बंधन योजना का प्रावधान भी किया गया है। उधर बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने पार्टी की आगे के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी आने वाले दिनों में राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। हमारी सरकार मोदी की गारंटी पर काम कर रही है, लिहाजा हमारे कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है कि अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जिस तरीके से परिणाम जनता के आशीर्वाद से इस विधानसभा चुनाव में मिले हैं, निश्चित रूप से क्योंकि सर्वमान्य नेता के रूप में न सिर्फ देश में परंतु विश्व के मानचित्र में जिस तरीके से भारत के उच्चतम मापदंडों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया, साथ ही उनकी जो कल्याणकारी योजना है और जनता उसको शहर स्वीकार कर रही है। और इस नाते मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में 11 की 11 लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतकर और छत्तीसगढ़। वही मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जशपुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय का जोरदार स्वागत हुआ। अपने गृह जिला पहुंचे सीएम साय ने जशपुर को 110 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सौरभ सागर द्वार का लोकार्पण भी किया। जैन धर्म के संत सौरभ सागर के नाम पर निर्मित इस प्रवेश द्वार का लोकार्पण जशपुर के बेटे साय के हाथों होने पर नगरवासियों में खुशी की लहर थी। इससे पहले अपने अभूतपूर्व स्वागत से विष्णुदेव साय अभिभूत नजर आए। दायित्व संभालने के पश्चात आज प्रथम बार जशपुर की पावन भूमि में आगमन हुआ और इस अवसर पर जशपुर और पूरे जिले के लोगों ने आत्मीयता के साथ ऐतिहासिक स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। उसके लिए सबसे पहले पूरे जशपुर के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज कुल 110 करोड़ के विकास के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ और अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद तेजी से पूरे छत्तीसगढ़ में विकास का काम होगा। सर, पर्यटन और हेल्थ के बारे में आपने बात की, किस तरीके से डेवलप, क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी जशपुर की? देखिए, जशपुर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। आइए अब देखेंगे टॉप 20। जशपुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय, 110 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। बोले जिले में विकास की अपार संभावना है। मुंगेरी के अस्पताल में प्रसूता की मौत पर कार्रवाई।